हेलो दोस्तों, आज हम चार की डिजिबिलिटी पढ़ते हैं। चार की डिजिबिलिटी किसी संख्या को ये बताना कि चार से संख्या पूर्णतः विभाजित होती है नहीं, बिगर लंबी भाग दे बिगर। शेषफल भी बता सकते हैं हम, और जल्दी रिमाइंडर भी बता सकते हैं। चार की डिजिबिलिटी बताने के लिए क्या करना होगा, इसके लिए तीन नियम बताऊंगा आपको मैं। जो पहला नियम होगा उसको शायद सब जानते होगे, दूसरा नियम होगा उसको भी जानते होगे लोग बाग, पर इतना नहीं जानते होगे जितना हम जानेंगे, ठीक है। और इसे सीख जाना आपको, और चार की डिजिबिलिटी के लिए बड़े आराम से संख्या को। पहला नियम होगा क्या करना आपको, कोई भी संख्या दे के रखेगी आपको, एक्स वाई जेड, ऐसे ले लेते हैं ए बी सी डी, कोई भी देकर रख दे ए बी सी डी ई एफ तक की कोई संख्या दे दी गई है आपको। तो उसमें क्या करना आपको, लास्ट के दो अंक चेक करने। लास्ट के दो अंक अगर चार से पूरे पूरे डिवाइड हो रहे, तो पूरी संख्या को चार से भाग देने के बजाय आप लास्ट के दो अंक को क्या कर सकते हो, चार से डिवाइड कर सकते हो। लास्ट के दो अंक यानी कि ये ई एफ है, यानी कि यहाँ पे आपको ई एफ को कितना डिवाइड करना होगा, चार से डिवाइड करना होगा। यहाँ तो ई एफ लिख के दिखा रहा हूँ आपको, अभी पूरी संख्या लेंगे तो पूरी संख्या जैसे आप ले सकते हो यहाँ से एग्जाम्पल के तौर पे, इधर इधर पे क्या ले सकते हो, 4 6, कोई भी नंबर लिख लो, 4 6 3 4 5 1 4 3 1 4 1 4, यह कटने वाले लेते हैं 1 6। अब देखो यहाँ से आपको पूरे नंबर को भाग देकर देखना चार से, आपको क्या करना है, इसको पूरे नंबर को ना देकर भाग, लास्ट के अंकों को, लास्ट के दो अंकों को, लास्ट के दो अंकों को चार से भाग देकर देख लेना, पता चल जाएगा शेषफल शून्य आता है नहीं। ये काम कहाँ आते हैं, जब हम क्वेश्चन करते हैं एचसीएफ के, एलसीएम के बड़े बड़े, तो वहां से हमको कॉमन मिल जाए चार, तो चार की डिजिबिलिटी से चार ऑप्शन में बड़े आराम से बता देते हैं कौन सा नंबर चार से पूर जाएगा। ना पूरा पूरा चला जाए तो क्या होता है, वहां से हम बड़े आराम से चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। तो देखो यहाँ 16 चार से पूरा पूरा जाता है, यस, तो इसलिए ये संख्या चार का क्या आ जाएगी, पूरी पूरी भाग जाएगी। और ले लेते हैं नंबर, देखो 9 6 7 4 1 5। अब देखो यहाँ कितना आ गया 15, अगर हम चार से 15 में भाग देंगे तो कितना भाग देगा, चार 12 आ जाएगा, तीन शेषफल बच जाएगा। यानी कि ये संख्या पूरी पूरी चार से भाग नहीं जाएगी। कितना शेषफल आ जाएगा, शेष आ जाएगा यहाँ पर आपका, शेष जो बच जाएगा आपका, जो शेषफल आएगा, शेषफल के रूप में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 15 में क्या क्या हो सकते हैं, 15 को लिख सकते हैं 12 + 3। अब 12 तो पूरा पूरा कटता है चार से, परंतु 3 तो नहीं कटता, 3 क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। प्लस का 3 शेषफल बच जाएगा, माइनस का 1 बच जाएगा। माइनस का 1 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 15 को एक की जो थी 16 बनाने के लिए, और जब 16 बन जाता तो इसलिए क्या हो जाता है, पूरा पूरा चार से चला जाता। इसलिए माइनस दोनों तरीके का याद रखना आप, प्लस का 3 याद रखना और माइनस का कितना 1 शेषफल याद रखना, ठीक है। माइनस का भी शेषफल हो सकता है आपका, प्लस का भी शेषफल हो सकता है, ठीक है, दोनों तरीके से। ये तो पहला रूल था। पहला रूल फिर से सुन लो। पहला रूल ये बताता है कि किसी संख्या के लास्ट के दो अंकों को चार से भाग दे के देखो, तो संख्या अगर भी अंक चार से पूरे पूरे विभाजित हो रहे तो संख्या चार से पूरी पूरी भाग जाएगी। अगर नहीं जा रहे तो बाकी क्या बच जाएगा, शेषफल बच जाएगा। अब देखो दूसरा रूल, सेकंड रूल ये कहता है, सेकंड रूल कहता है कि यदि यदि इफ क्या हो आपका, ये संख्या मान लो आपकी एक्स वाई जेड, यदि आपका यहाँ पर यानी कि 10 प्लेस, ये तो इकाई प्लेस होता है आपका, ये तो इकाई प्लेस होता है आपका, है ना, प्लेस, ये इकाई प्लेस, और ये कितना होता है, ढाई प्लेस। अगर ढाई प्लेस पे, अगर ढाई पे अगर आपकी सम संख्या आ रही है, सम संख्या यानी कि 0 2 4 6 8, अगर ढाई के स्थान पर आपके 0 2 4 6 8 आता है, तो क्या करना, लास्ट में, लास्ट के लिए जेड में यहाँ से क्या हो सकता है, लास्ट में 0 4 और 8 होना चाहिए, 0 4 8 होना चाहिए। अगर आपके यहाँ क्या आ जाए, 0 2 4 6 8 सम संख्या आ जाए, तो अंत में क्या होना चाहिए, इसके लिए 2 4 8 होना चाहिए। एकदम से बता सकते हो आप, एकदम से किससे जाएगा, चार से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, इसके लिए भी क्या करोगे, देखो 9 6 7 4, कोई भी नंबर ले लेना आप, कितना बड़ा भी ले लेना, एकदम उसका आंसर। 4 ले लिया मैंने, सम संख्या ले ली, लास्ट में मैं 8 ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप पूरे में भाग ना देगा, 48 में नहीं देोगे भाग, क्योंकि 48 में हमें बार नहीं पता चलेगा, ठीक है। 48 में भाग नहीं देंगे चार का। क्या देखोगे, यहाँ सम संख्या है, दाएं स्थान पर लास्ट में क्या 8, अगर यहाँ सम संख्या आ रही हो, लास्ट में क्या होना चाहिए आपके, 0 4 8 होना चाहिए। लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए आपके, 0 4 8 होना चाहिए, ठीक है। लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए आपके, लास्ट डिजिट है ना, लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, 0
4 और 8 होनी चाहिए, तो ये संख्या पूरी पूरी 4 से भाग जाएगी। मैंने आपको बताया था रामवान, तो 48 में देख लो 4 से भाग तो पूरा पूरा जाएगा ना। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 बार जा रहा है। दूसरा नियम और लिख सकते हो इसके एग्जाम्पल आप 2 4, 7 6 5 3 7 4 9 2, यहाँ 0 लिख लो, तो लास्ट में 0 आ रहा, और यहाँ पे क्या दाएं स्थान पे क्या आ रहा है, सम संख्या आ रही, इसलिए भी संख्या पूरी पूरी 4 से भाग जाएगी। अब देखो अगला रूल बहुत बढ़िया है, तीसरा रूल क्या हो, यदि क्या हो आपका 10 प्लेस पर, 10 पर क्या हो आपका 10 प्लेस होता है, जो 10 प्लेस पर क्या हो, 10 प्लेस पे आपका विषम संख्या हो जी, क्या हो, विषम संख्या। और विषम अंक क्या हो, यहाँ पे विषम अंक बोल सकते हो, विषम अंक संख्या में विषम अंक क्या हो सकते हैं आपके 1 3 5 7 9, यही पॉसिबल है अंक। तो उसके बाद तो संख्या आ जाती है, क्योंकि 11 संख्या आ जाएगी, 13 संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो 1 3 5 7 9 अगर ये आ रहे हैं आपके, तो लास्ट अंक, अंतिम अंक क्या होना चाहिए, अंतिम डिजिट, लास्ट डिजिट याद रखना आपके 2 और 6 होना चाहिए, या तो 2 आ जाए या 6 आ जाए, तो संख्या पूरी पूरी किससे जाएगी, 4 से जाएगी। तो वो तो आपका वो था जो दुनिया जानती है, ये रूल थोड़ा सा बढ़िया है, और ये उससे बढ़िया है, ये भी इससे बढ़िया है, एक और है इससे बेस्ट भी, वही बताऊंगा। तो देखो क्या करोगे आप, एक उदाहरण ले लेते हैं इसके लिए, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा 1 4 6 9 2, देखो यहाँ 9 आ रहा है, यहाँ विषम संख्या आ रही है, दाएं 10 पहले इस पे, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, विषम सम संख्या, तो यहाँ क्या होना, यहाँ 2 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 2 या 6 होना चाहिए, बस 2 या 6 होना चाहिए, तो इसलिए ये संख्या भी क्या जाएगी 4 से पूरी पूरी जाएगी। एक और ले लो, जैसे ये देख लो 1 7 6, यहाँ लिख लो 3, यहाँ लिख लो आपका 6, तो ये संख्या भी पूरी पूरी किससे जाएगी भाई, ये रूल है, क्या होना चाहिए यहाँ विषम संख्या होनी चाहिए, पीछे 2 या 6 हो जाना चाहिए, तो ये संख्या भी पूरी पूरी जाएगी किससे, 4 से जाएगी। तो 4 की डिजिबिलिटी के लिए ये रूल था। और दूसरा रूल एक और है, फोर्थ रूल के लिए क्या कर सकते हो आप, फोर्थ रूल को और तुम्हें यहीं पे रोक सकते हो, यहाँ तक के बेस्ट, फोर्थ रूल के लिए है, वो इतना बढ़िया नहीं है, तो ये बेस्ट है तीनों रूल। तो सबसे पहला फिर से देखते हैं, फिर से क्या, लास्ट के 2 अंकों को चेक करना है, अगर लास्ट के 2 अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है तो संख्या 4 से पूर्ण विभाजित है, नहीं जाती तो इसका मतलब क्या है, वो शेषफल बच जाएगा। फिर दूसरा नियम क्या था, अगर आपका धाई पहले इस पे धाई अंक पर या धाई के स्थान पर क्या रहा, आपको सम संख्या आ रही, तो लास्ट में क्या आना चाहिए 0 4 0 4 8 आना चाहिए। फिर उसके बाद तीसरा रूल ये था, तीसरा रूल ये था कि अगर आपको क्या आ रहा हो, धाई के स्थान में विषम संख्या आ रही हो, विषम का मतलब 1 3 5 7 9, तो 1 3 5 7 9 आ रहा हो, तो लास्ट में क्या आना चाहिए आपके 2 और 6 आना चाहिए, तो 4 से पूरा पूरा चल जाएगा। इसके बाद हम 5 ही करेंगे, 5 के साथ करते करते हम बहुत आगे तक जाएंगे, 20 की करेंगे, 22 की करेंगे, 100 तक की बताएंगे हम तुम्हें, ठीक है। और इसके लिए ये बहुत लाभदायक है हमें आने वाले एग्जामों में, ठीक है, इससे काफी सहायता मिलेगी। तो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, थैंक यू।